वाह क्या बात है सलीम भाई, बड़े आराम किया जा रहा है घर पे। अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं करो भाई, मुंह छुपा के घर पे पड़ जाओ। सारे मोहल्ले में भाई बहनों के बड़े किस्से मशहूर हो गए हैं। क्या बोल रहा है? क्या हो क्या गया? मैं मशहूर होना चाहता था ना, लेकिन नहीं हो सका। ये देखो, ये देखो अपनी बीवी को, भाभी किस तरह मशहूर हो गई हैं। हटा इसको मेरे सामने से। क्यों नहीं देख रहे? देखो तो सही। मालूम है मेरे को। मालूम था तो देवदास बन के क्यों बैठे हुए हो? हाँ, कुछ किया क्यों नहीं आपने? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? कुछ नहीं करें, इंतजार करें आप। सारे दोस्तों को हमारा ही घर मिला था। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, जब अपनी बुनियाद कमजोर होती है ना, तो दीवार गिराने वाले को इल्जाम नहीं देते। मिस्त्री मैं नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ मैं। मेरे दिल में तकलीफ होती है, महसूस करता हूँ मैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा सलीम, इस शर्जील को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये लड़का मेरे हाथ से मरेगा। हाशू, बात सुन, तू लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, समझा तू? माफ करना यार सलीम भाई, दिमाग आपको पता है मेरा शार्ट हो जाता है। चलो दूध पत्ती पिक किया जाए। चलो यार चलो। हाँ चल भले चल, लेकिन संभाल अपने आप को बाबू। तू तेरा गुस्सा ना तेरे को किसी दिन बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ठंडा रख दिमाग को अपने। चल अभी। बोलो। शानी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना? मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारी आवाज तक सुनना नहीं चाहता। शानी, आई एम सॉरी। मैंने तो सॉरी कुछ नहीं मारिया, और प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। बाय। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी क्या हुआ? अरे बेटा, वो तो अपने इरादों में पक्के लग रहे। ये हरामखोर शर्जील मिल जाए मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों अब्बा, क्या हो गया? अरे बेटा, वो उसकी मुमानी तो कम वक्त ना शर्जील के साथ उसका रिश्ता पक्का कर चुकी है। हाँ, रिश्ता कैसे पक्का हो सकता है जब तक तलाक नहीं हो जाती? अरे हम तलाक नहीं लेंगे तो वो खुला ले ले। कैसे खुला ले लेगी? अरे हम दोबारा जाएंगे, हम अपनी बहू को मना के ले आएंगे। मैं तो डर रहा हूँ कहीं मेरा बेटा सलीम इस बात को दिल पे न ले ले। अल्लाह ना करे अब्बा, अल्लाह सलीम भाई को हमेशा ठीक रखे। अच्छा बेटा, फरा है? अम्मी, फरा अंदर नन्हे को पढ़ा रही है। अच्छा तुम जाओ, जाके खाने वाने की तैयारी करो, क्योंकि सलीम और आशू आने वाले। जी अम्मी। उधर मुझे तो रह रह के शर्जील पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा उसकी मुमानी को नहीं देखा? कम वक्त मारी, शादिया को हमारे साथ आने ही नहीं दिया। फवाद भाई बहुत अच्छा आदमी है, अगर वो एक बार मिल जाए तो ये सारे मामला ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाते? उसकी वो मुमानी ने जो रिश्ता करके बैठी है, शादी की तैयारियां कर रही है। अच्छा छोड़ो, अपने जी को मत जलाओ, हम जाके उसे लेके ही आएंगे। एक दफा जाके उससे माफी मांग ही लूंगी मैं। पहले सोचना था ना, अब वो वाला मुंह लेके जाएगी, अब दूसरा मुंह लेके जा तू। अच्छा तुम तो रहने दो ना, तुम इतनी बातें मत किया करो मेरे साथ। जब मैंने कह दिया तो खुद भी शुरू हो जाते। घर का सत्यानाश कर दिया, अब माफिया मांग रही। हाँ, मैंने कर दिया, जो सुना था वही समझा ना। आंखों में पट्टी तो नहीं बांध सकती थी मैं, या कानों में शीशा गोल लेती। पता नहीं मुझे क्या हो गया। अम्मी मुबारक हो, उन्होंने हाँ कर दी है। बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो।
अच्छा खुदा के वास्ते ये बता दो कि वो लड़की है कौन? अरे अम्मी, क्या बताऊं आपको, वो लड़की बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम और बहुत हसीन है। अरे मैं उसकी तारीफें नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कौन है, किस खानदान की है? अच्छा, मैं आपको उसकी तस्वीर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? आप आएंगी तो मैं आपको उसके खानदान से भी मिला दूंगा। चलो ठीक है। बस आप जल्दी से आ जाएं। अच्छा बाबा, इसी महीने में आने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। आप आएंगी तो मैं आपको उसकी फैमिली से भी मिला दूंगा। ओके अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर क्या सोचा तुमने? तलाक तो वो लोग इतनी जल्दी देंगे नहीं, हमें खुलाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं फिर कल ही किसी वकील से बात करता हूँ सिलसिले में। जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करवाएं, ताकि हम भी तो आगे बढ़े, अपने बारे में सोचें। क्या मतलब तुम्हारा? क्या सोचना है तुम? मतलब ये कि हम बाहर जाएंगे। बाहर जाना? क्या मतलब बाहर जाना? हम कनाडा जाएंगे। अरे यार, क्या हो गया तुम? मतलब कनाडा कैसे जा सकते हैं? कैसे जाएंगे कैसे नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि हमने बाहर जाना है। लेकिन कैसे, ये भी तो बताओ ना। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, शर्जील है ना। कम ऑन यार, मतलब तुम शर्जील पे रिलाय कर रही हो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी पे रिलाय करना ही पड़ता है ना फवाद। ओहो, जब भी मैं कहूं कि फरिया बेगम इतनी हमदर्दी एकदम से, वो भी शाजिया और बाची के साथ। खैर वो तो मैं हमेशा से करती हूँ, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आता। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, पहले ये सोचो कि भाई सलीम तलाक देगा भी या नहीं देगा, उससे खुला लेनी है तो कैसे, इस बारे में सोचो ना। आप कल वकील से बात कीजिए ना कि वो खुला के पेपर्स तैयार करे, ताकि हम उन्हें नोटिस भिजवाएं। ऐसे ही कर। वैसे तुम्हें कनाडा जाने की क्या सूझी एकदम से? बस सूझ गई, सारी जिंदगी हमने यही रहना है और तिमारदारी करनी है आपकी बहन और भांजी की, अपना मुस्तकबिल नहीं देखना बस। खैर, वैसे बाजी को भी ले चलते हैं। हाँ हाँ, आस पड़ोस से भी पूछ लें, वो भी चल लेते हैं हमारे साथ। ओके ओके, कल लॉयर से बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना। प्लीज सबसे पहले यही काम कीजिए। माशूक अली, तुमने फरा को देखा, कितनी उदास उदास रहने लगी। हाँ, उस बच्ची की फिक्र खाई जा रही है। ना बेटा खुश है ना बेटी खुश है। अल्लाह जाने ऐसा क्या हो गया हमसे। अल्लाह हमारी भूल चूक माफ करे। आमीन। तुमने दवाई टाइम पे ले ली थी ना? हाँ, खा ली। माशूक अली, तुम शाने से बात तो करो, आखिर वो चाहता क्या है? कब तक फरा को हम इस तरह बिठा के रखेंगे? कल बात करूंगे। ये हाशिम कमल के साथ खुश नहीं? पता नहीं, दोनों में हर वक्त बहस होती रहती है। अजीब सा हो गया है घर का माहौल, नाखुश है सब एक दूसरे। या अल्लाह रहम फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। आमीन आमीन। ये हमारे बड़े भाई हैं शहजादा सलीम, जो आराम से बैठे हैं। अगर मैं होता ना, फोन करके इतनी बातें सुनाता कि जिंदगी भर याद रखता। हाशिम हाशिम, बातें सुनाने के लिए सिर्फ सलीम भाई क्यों रह गए? शर्जील तुम्हारा भी तो दोस्त है। वाकई वो तो मेरा भी दोस्त है, दोस्त नुमा दुश्मन है वो। ये मिला नंबर उसको, मिला। अच्छा मैं नंबर मिलाती हूँ, लेकिन जरा प्यार से आराम से बात कर। क्या करूं, फुल सूट पहन के फोन करूं, बात करूं? सर कैसे हैं आप, क्या है? नंबर मिला, जल्दी कर।
हाशिम इतना गुस्सा। नंबर। हेलो, कौन? तेरा बाप बात कर रहा हूं मैं। क्या मतलब? हाशिम बात कर रहा हूं मैं। हाशिम, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो फिर कैसी बातें करूं? बता मुझे, कैसी बातें करूं? तू जो हमारी घर की इज्जत के साथ पार्क में जो टहल रहा है, नवाज ने उसकी वीडियो बनाकर हमें भेज दी है। नवाज ने? हम लोग हाँ बाग में थे, लेकिन हम लोग ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे किसी की बदनामी हो। तुम दोस्तों ने जो काम किया है ना, वो काबिले कबूल नहीं है, ना ही काबिले माफी है। बात सुनो हाशिम, इस फैसले में शाजिया खुद शामिल है, और क्यों ना हो। जब उस पर जुल्म हो रहे थे तो तुम्हें एक देवर होने के नाते उसका साथ देना चाहिए था, समझाना चाहिए था बड़ों को। ओए बकवास बंद कर, अपने काम से काम रख। ये हमारे घर का मसला, हम खुद ही निपट लेंगे। बंद कर फोन। ठीक है हाशिम, मुझे भी बात नहीं करनी इस बात पर, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। रख रहा हूँ फोन में। ये क्या हो गया यार? इतना परेशान क्यों है? क्यों मुंह पे 12 बजे हुए तुम्हारे? मेरी शक्ल किसने देखनी है यहाँ पर? एक बीवी है, उसे तो परवाह ही नहीं, और एक वो क्या? मारिया। क्या कमाल का चक्कर चलाया ना उसने। अपनी माँ के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया, पहले अपने प्यार के चक्कर में फंसाया और फिर लूट कर चलती बनी। इसी दिन के लिए मना कर रहा था मैं तुम्हें कि इन चक्रों में मत पड़, और उसी टाइम मेरी बात मान ली होती तो आज बैठे यूं पछता ना रहे होते। लेकिन तुम्हें किसी की बात समझ में कहाँ आती? पछताना जब किस्मत में लिखा हो ना मेरे भाई, तो कोई रोक नहीं सकता। दुख बस इस बात का है कि इतनी जल्दी भुला दिया उसने मुझे। दौलत की भूखी तो थी, लेकिन दौलतमंद आदमी मिलते ही उसने मुझे ऐसे बुला दिया जैसे मैं था ही नहीं। जब उसने तुम्हें बुला दिया है तो तुम्हें उसे याद करने की क्या जरूरत है? इतना आसान नहीं होता बुलाना मेरे भाई। सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सोचो, जो तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रही है। वही तुम्हारी वफादार है और उसी को तुम्हारी फिक्र होगी। उसे अगर इतनी फिक्र होती ना तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। सब औरतें एक जैसी होती हैं, तू छोड़ना। छोड़ने पर भी तुमने ही उसे मजबूर किया था। सारी बातें भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो, जहाँ तुम दोनों के बीच में कोई ना आए। वैसे भी गलती तुम्हारी थी, और अब इस गलती को तुम ही ने सुधारना। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, ये तुम इस तरह से सोचती हो। अब भी वक्त है, जाओ उसके पास, इससे पहले कि ये टाइम भी हाथ से निकल जाए। कभी कभी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं सुधरोगे। बाप आप कहाँ जा रहा है भाई? क्या क्या सोचता रहता है बहुत? वहाँ मैं वो लेना हूँ शानी के बारे में सोच रहा था। क्या बनेगा उन लोगों का? शानी तो ईमान से आपे से बाहर हो रहा है। यार लगता है हमारे हंसते बसते घर को नजर लग गई किसी की। और सच्ची में मेरे को लगता है मेरी शादी रास नहीं आई घर को ईमान से। पागल हो गया? औरतों की तरह बातें कर रहा तू? अब अभी आप देखो ना। अबे मायूस ना हो, मायूस ना हो। अबे बाबा मैं मायूस नहीं हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे साथ ही क्यों होता है हर बार। इलाजे आजमाइश है। आजमाइश हमारे को हमारे रब के करीब कर देती है। ये मेरा ईमान है। मेरा रब चाहेगा तब ठीक हो जाएगा। आ जल्दी, मैं भी चल दूँ। तू इतना सोचा ना कर मैं, तू सोच रहा मैं भी परेशान हो जाता। क्या हुआ इतने गुस्से में क्यों? हाशिम का फोन आया था। तमीज नहीं है उसको बात करने की। हर किसी को खुद की तरह जाहिल समझता है। क्या कह रहा था? किसी ने मेरी और शाजिया की तस्वीर बनाकर उसको भेजी है। वो बंदा मेरे हाथ लग जाए, जान ले लूंगा उसकी मैं। तुम छोड़ो ना, इग्नोर करो, होगा कोई यार, छोड़ दो। मैं इग्नोर नहीं कर सकता। शाजिया की इज्जत पर बात आएगी
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पप्पू, पप्पू, पप्पू नन्ही को बुला दो। भाई मैं इसको नहीं बुला रहा, वो एक नंबर का चूटर है। मेरी पतंग ने क्या भाग गया, बदले में मुझे सिर्फ 5 रुपए दिए। पप्पू मुझे नन्ही से काम है, नन्ही को बुला दो प्लीज। ना 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 पप्पू सलीम, जा बेटा, जाके खाना खा ले मेरे बच्चे, जा। नहीं हम आप भूख नहीं है मेरे को। अबे क्यों भूख नहीं है? खाना खा जाके दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, अब भी नहीं खा रहा है। अरे सलीम भाई आप तो बिल्कुल मजनू हो गए हो यार। कितनी बार मना किया ना हाशिम, तू ऑल फॉल ना बका कर, चुप रह। अच्छा भाई चले ना, उठे। सलीम भाई, आपको मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है ना, मैं बना के लाऊं? आप नहीं कमल, ईमान से मेरे को भूख नहीं है सच्ची में। बेटा सलीम, हम आज गए थे ना, 2 दिन छोड़ के फिर चले जाएंगे, हम उसे मना कर ले आएंगे। नहीं हम अब अभी जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। वो लोग तलाक मांग रहे हैं, दे दूंगा मैं। अरे कहने दे देना, खबरदार जो कोई काम ऐसा किया तूने हमसे पूछे बगैर। बिल्कुल। और बात सुन, किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है, हम हैं अभी। अगर सलीम भाई आपको कोई ज्यादा धमकाए ना तो मुझे फोन कर देना, सुपरमैन की तरह आ जाऊंगा मैं। हाँ, ये से ले जाना कांगड़ी पहलवान को। बाप, ये जबरदस्ती का रिश्ता रखने का फायदा क्या भला? कैसी बातें कर रहे हैं भाई, आपके लिए तो जबरदस्ती का रिश्ता नहीं है ना ये। नहीं हिना, गलत फहमी थी मानता हूँ मैं, जबरदस्ती नहीं थी। बात सुन बेटा, शादिया को हर सूरत में लेकर आना है, ये मेरा हुक्म है तुझे। अम्मा, बेटा ये सब गलत फहमी का नतीजा था। वैसे तो बेचारी शादिया ने कभी मेरे आगे कुछ नहीं कहा, और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी बात है। नहीं बेटा, ठीक कह रही है तेरी माँ, ठीक कह रही है। चले भाई, अब तो अम्मा ने भी हुक्म दे दिया है। चलो रे खाना खाओ, चलो तो। हाँ अभी मैं वो नहीं जाना, छोड़ नहीं 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 सलीम भाई, तो अरे नहीं नहीं छोड़ नहीं 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 देखो इसको क्या। ठीक है ना, तेरे साथ ऐसे ही करना चाहिए। उठ चल सलीम जा, भाई जा, आ जाए ना, आ जाए। जा मेरा बच्चा। जाओ। हाँ हम लोग बाद में खा लेंगे। तुम भी चले जाओ, खा लो बच्चों के साथ। और बाद में खा लेंगे ना यार, बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन है गुलशन। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाएंगे हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि शादिया हमारे साथ जरूर आएगी। मैं जाऊंगा तो शायद आ जाए, तेरी शक्ल देख के तो कभी नहीं आएगी। मैं उससे माफी मांग लूंगी, और क्या करूंगी। शराफत तो यही मांग लेनी चाहिए भाई, अपनी गलती को मान लेना चाहिए। तुम तो बस करो नसीहतें देनी, अब क्या भी मान लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी सुनूंगी, मेरा दिल करेगा वो मैं करूंगी, समझे? बढ़िया, मान लेनी चाहिए। नन्ही, 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 नन्ही। अरे कम वक्त, अपने किसी यार को इशारे कर रही थी तुम? हाँ बताओ मुझे। वो नन्ना था। नन्ना था? झूठ बोलती हो। आने दो आज नवाज को, देख मैं तुम्हारी कैसे शामत लगवाती हूँ, देखना तुम। मैं सच बोल रही हूँ, नन्ना था।